बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। 14 साल का तवील इंतजार खत्म। शाहीन आज प्रोटीज से होम ग्राउंड पर मद्दे मुकाबिल। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमों ने भरपूर तैयारी की। ट्रॉफी की रोनुमाई होगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे बाबर आजम। तहरीके इंसाफ के अलावा ममनुआ फंडी की तहकीकात बहाल। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। कमेटी ने पीटीआई और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को तलब कर लिया। अकबर एस बाबर के इतराजात पर कमेटी ने वॉकआउट किया था। ऑपोजिशन ने जो गड़ा खोदा था उसी में खुद गिर गई। वजीर आजम इमरान खान, हमने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, दामन साफ है। इमरान खान, ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। तर्जुमानों के इजलास से खिताब। ब्रॉडशीट से फायदा उठाने वाले नासिर को बेनकाब किया जाएगा। नून लीग कब्जा माफिया की पुष्टपनाही कर रही है। वजीर आजम इमरान खान, मुस्लिम लीग नून का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में नवाज शरीफ का बयान तब्दील न होने का पैगाम। नून लीग के अरकान पार्लियामेंट का नवाज शरीफ के बयान से मुकम्मल इत्तफाक। हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी, वुज़रा मिन्नतें कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत से कोई बात होगी ना एनआरओ देंगे। हुकूमत अपने अरकान की फिक्र करे, नया नैब ऑर्डिनेंस नहीं लाने देंगे। मरियम नवाज से कहने पर कोई इस्तीफे नहीं देगा। फुआद चौधरी, मरियम नवाज तो कैप्टन सफदर के बाइस से इस्तीफा नहीं ले सकी। वफाकी वजीर फुआद चौधरी ने कहा इस्तीफे मजाक बन गए, ऑपोजिशन इसी तनहा पर काम करेगी। पीटीएम एक और बयानिए बेशुमार हैं। शिबली फराज, बिलावल का अदमी इत्मीनान पर जोर, मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार। पीटीएम का शिराजा बिखरने के वाज़िह आसार हैं। शिबली फराज, वज़ीर आला सिंध कहते हैं वज़ीर आज़म या किसी और को जवाब दे नहीं हूँ, आइन के तहत सिंध असम्बली को जवाब दे हूँ। मुराद अली शाह, गैर जिम्मेदार नहीं कि खुफिया हद को सामने ले आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह, अवामी नुमाइंदा सबको जवाब दे होता है। वफाकी वज़ीर अली जैदी, जमहूरियत के दावेदार अनवर मजीद और जरदारी को जवाब दे हैं। अली जैदी, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की अहम मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक मामलात पर गौर किया गया। सेनेट इलेक्शन के लिए जोर तोड़ तेज। वज़ीर पंजाब से नून लीग के रुकन असम्बली अजहर इबास चांडिया की मुलाकात। वसीम अकरम प्लस ने नून लीग की इंतहाई अहम विकेट गिराई है। फरदौस आशिकवान, विकेटें लेने का सिलसिला जारी रखेंगे। मामले खसूसी इत्तलात पंजाब। ऑनलाइन इम्तिहानात लेने या न लेने का फैसला यूनिवर्सिटियों को करना होगा। शफकत महमूद, कुछ तलबा का मुतालबा है वो ऑनलाइन पढ़ते रहे, इम्तिहानात भी ऑनलाइन हो। वज़ीर तालीम, हायर एजुकेशन कमीशन को इस हवाले से फैसले करने का कहा। शफकत महमूद, यूनिवर्सिटियों को देखना होगा वो इम्तिहानात करवाने की तकनीकी सलाहियत रखती हैं या नहीं। सदर जो बाइडेन चीन के साथ ताल्लुकात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। जेन साकी, चीन के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक इत्तेहादियों से राब्ता किया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान मिलकर फैसला करेंगे। जैन साकी। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। थाना कंगनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 खतरनाक डिकेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात महक काशिवली की इस रिपोर्ट में। डिकेट गैंग गिरफ्तार। पुलिस थाना कंगनपुर की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी खतरात डिकेट गैंग अयूब उर्फ अयूबी गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज होने वाली डिकेटियों में मुलविस 3 रुकनी खतरात डिकेट गैंग अयूब उर्फ अयूबी, जावेद और जुल्फकार गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस ये 3 रुकनी डिकेट गैंग थाना कंगनपुर को अरसा से मतलूब था। मुलजिमान से रिकवरी को यकीनी बनाया गया और DPO कसूर इमरान किश्वर की हदायत पर DSP सर्कल चूनिया खालिद मोहम्मद असलम, SHO थाना कंगनपुर नसरुल्ला भट्टी और ASI मोहम्मद अशरफ ने लुटने वाले शहरियों को उनका नुकसान वापस किया, जिस पर DPO कसूर इमरान किश्वर ने शाबाश दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।